जय महाकाल। मकर राशि के जातकों, क्या आप पिछले कुछ वर्षों से ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप एक गहरी सुरंग में चल रहे हैं, जहां मेहनत तो बहुत है पर रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही? क्या आपको लग रहा है कि आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो ठहर जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि साल 2026 आपके जीवन का वो साल होने जा रहा है जिसे इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से लिखा जाएगा। आज इस वीडियो में मैं जो खुलासे करने जा रही हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रहों की चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि 2026 में मकर राशि वालों के लिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी। शनिदेव, जो आपके राशि स्वामी हैं, वो आपको पराक्रम दे रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जून 2026 में अपनी उच्च राशि में आकर आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने वाले हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके धन की, आपकी सेहत और आपके प्रेम संबंधों की, और सबसे महत्वपूर्ण वो 3 बड़े बदलाव जो जनवरी से दिसंबर के बीच आपकी किस्मत पलट देंगे। अगर आप मकर राशि के हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। स्वागत है आप सभी का जय महाकाल ज्योतिष में। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि के 2026 का वो सफर जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे दर्शकों, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि है जो अनुशासन और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती है। लेकिन 2026 में आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि परिणाम मिलने वाले हैं। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियां आपके लिए क्या बिसात बिछा रही हैं। शनिदेव का प्रभाव। 2026 की शुरुआत में शनिदेव आपके तीसरे भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि का तीसरे भाव में होना अति शुभ माना जाता है। ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। जो डर, जो झिझक आपके अंदर थी, वो अब समाप्त होगी। शनिदेव यहाँ बैठकर आपको वो साहस देंगे कि आप बड़े से बड़ा जोखिम उठा सकें। बृहस्पति यानी गुरु का महापरिवर्तन। साल की शुरुआत में गुरु आपके छठे भाव में होंगे जो शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन असली खेल शुरू होगा 2 जून 2026 को। इस दिन गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर 7वें भाव में होगा। 7वां भाव यानी साझेदारी, व्यापार और वैवाहिक जीवन। जब गुरु अपनी उच्च राशि में होकर आपके लग्न को देखेंगे तो मान लीजिए कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद आपके सिर पर आ गया है। राहु और केतु की चाल। राहु आपके दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में रहेंगे। ये स्थिति आपको अचानक धन लाभ तो कराएगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की चेतावनी भी देगी। करियर और व्यापार। जहां हाथ डालोगे वहीं सोना। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, आपका करियर। नौकरी पेशा लोगों के लिए 2026 का पहला हिस्सा यानी जनवरी से मई तक आपके लिए नींव रखने का समय है। यदि आप पदोन्नति यानी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो जून के बाद की स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। आपके बॉस जो अब तक आपकी मेहनत को अनदेखा कर रहे थे, अब वे खुद चलकर आपके पास आएंगे। शनि की कृपा से आपको विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से बुलावा आ सकता है। व्यापारियों के लिए महायोग। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 जून 2026 के बाद का समय अमृतकाल है। गुरु की दृष्टि आपके व्यवसाय के भाव पर होगी। अगर आप लोहे, तकनीक, जमीन या खाने पीने की चीजों के व्यापार से जुड़े हैं तो यकीन मानिए मुनाफा इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जहां हाथ डालोगे वहीं सोना निकलेगा। ये कहावत आपके व्यापार पर सटीक बैठेगी। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जो युवा लंबे समय से सरकारी नौकरी या एक अदद काम की तलाश में है, 2026 के मध्य में सूर्य और बुध की स्थिति आपको एक स्थायी करियर प्रदान करेगी। बस आपको अपने आलस का त्याग करना होगा। आर्थिक स्थिति और धन लाभ। मकर राशि वालों, धन के मामले में 2026 आपको राजा बनाने की क्षमता रखता है। राहु दूसरे भाव में बैठकर अकस्मात धन के योग बना रहा है। हो सकता है कोई पुरानी पुश्तैनी जायदाद का फैसला आपके पक्ष में आ जाए या कोई पुराना निवेश आपको अचानक भारी रिटर्न दे दे। पैसा कहां से आएगा? शेयर बाजार और सट्टा। यहां आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन जून के बाद का समय छोटे निवेशों के लिए लाभदायक है। भूमि भवन। यदि आप भूमि भवन बेचना चाहते थे और सही दाम नहीं मिल रहा था तो अक्टूबर 2026 तक आपकी ये मुराद पूरी हो जाएगी। रुका हुआ धन। यदि किसी ने आपका पैसा उधार लिया था और लौटा नहीं रहा था तो महाकाल की कृपा से वो पैसा वापस आने के प्रबल योग है।
लेकिन एक बात का ध्यान रखें, राहु दूसरे भाव में है, इसलिए धन आएगा तो सही, पर खर्च के रास्ते भी खुले रहेंगे। दिखावे में आकर पैसे बर्बाद न करें। जय महाकाल का नाम लेकर बचत करना शुरू करें। पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंध। रिश्तों के लिहाज से 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। विवाह के योग। जो मकर राशि के कुमारे हैं और विवाह के लिए योग्य साथी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जून से दिसंबर के बीच शहनाइयां बजने वाली हैं। गुरु का 7वें भाव में होना एक बहुत ही गुणी और भाग्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति कराता है। प्रेम संबंध। अगर आपके प्रेम संबंध में लंबे समय से तनाव चल रहा था या ब्रेकअप की स्थिति थी, तो ये साल गलतफहमियों को दूर करने का है। आपका पार्टनर आपकी अहमियत को समझेगा। अगस्त का महीना रोमांस के लिए सबसे अच्छा रहेगा। परिवार। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि राहु के कारण परिवार के सदस्यों के बीच छोटी मोटी बहस हो सकती है, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि सब कुछ संभाल लेगी। अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 2026 मिला जुला रहेगा। शनि की स्थिति आपको मानसिक मजबूती देगी, लेकिन कीतु का 8वें भाव में होना आपको सचेत करता है। पेट और पैरों की समस्या। मकर राशि के जातकों को जोड़ों के दर्द या पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। मानसिक शांति। शनिदेव आपको काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। सावधानी। वाहन चलाते समय विशेष रूप से मार्च और सितंबर के महीने में सावधानी बरतें। स्वस्थ रहने के लिए जय महाकाल का जाप करें, यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेगा। इन फलों को बेहतर बनाने के लिए करें ये उपाय। मकर राशि वालों, 2026 को और भी शानदार बनाने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। शनिवार का व्रत। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनेश्चराय नमः का जाप करें। महाकाल की शरण। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काला तिल मिलाकर कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। दान। काले चने या काली उड़द की दाल का दान गरीब लोगों को करें। हनुमान चालीसा। रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। तो मकर राशि वालों, तैयार हो जाइए। 2026 आपके जीवन का वो पन्ना पलटने जा रहा है जिसका आपने वर्षों इंतजार किया है। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे और आपका हर संकल्प सिद्ध हो। याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना और मेहनत करना आपका काम है। अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखें, फिर देखिए कैसे मिट्टी सोना बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्योतिष की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय महाकाल।